हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिषेक मनवाल और मनवाल्स फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम जानेंगे मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, एक स्ट्रेट वायर की वजह से। ये हमारे पास एक यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, आपको ये स्ट्रेट वायर आपको दिख रही है और इस स्ट्रेट वायर में करंट कुछ आई इस तरीके से जा रहा है और ये स्ट्रेट वायर कुछ एक्स वाई से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, एक्स वाई से हम इसको डिनोट कर रहे हैं और हमारे पास ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है इसको हम फाई बोल देते हैं। इस वाले एंगल को हम थीटा बोल देते हैं। जो यहां से लेके यहां तक का एलिमेंट है लेंथ का, उसको हम लेंथ एलिमेंट डीएल बोल रहे हैं और इस डीएल लेंथ एलिमेंट का डिस्टेंस यहां से एल है और ये जो डिस्टेंस है ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक का, इस डिस्टेंस को हम ए बोल रहे हैं। क्लियर है? बहुत सारे कंसिडरेशन स्टार्टिंग में ही कर लेते हैं, बाद में दिक्कत ना आए। इस नीचे वाले एंगल को हम फाई वन बोल रहे हैं, इस ऊपर वाले एंगल को हम फाई टू बोल रहे हैं। तो आप अगर यहाँ पे हम इसको ए बोल देते हैं पॉइंट को, इस पॉइंट को, तो अगर आप ट्राइंगल ओ पी ए में चेक करेंगे, आप ट्राइंगल ओ पी ए में चेक करेंगे तो हमारे पास थीटा प्लस फाई जो है वो 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है हमारा जो थीटा है वो 90 माइनस फाई के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब बायो सेवर्ट लॉ यूज करते हुए हम इस डीएल एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं, जो कि होगा बी डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन इस डिस्टेंस को हम आर बोल देते हैं अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास एक छोटा सा एक्सप्रेशन ये आ गया है और ये आया क्या है, ये इस छोटे से लेंथ एलिमेंट डीएल की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आई है ये। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूं, अब मैं इस ट्रायंगल में देखता हूं और इस ट्रायंगल में साइन, देखो इस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस फाइव, इस इक्वेशन का यूज करते हुए। यानी साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, cos फाई। यानी फाइनली मेरे पास जो dB की वैल्यू आती है वो कुछ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल कॉस फाई अपॉन आर स्क्वायर। तो ये मेरे पास एक फाइनल इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन वन बोल देते हैं, ये आ गई। ठीक है, अब एक चीज देखिए, जो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ ए पी, इस ट्राइंगल में हम टेन फाई अगर लगाएं, इस ट्राइंगल में टेन फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर एल अपॉन बेस ए। तो एल इज इक्वल टू क्या आ गया, ए टेन फाई। यहां से हम क्या कर रहे हैं, यहां से हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dl इज इक्वल टू ए ए सेक स्क्वायर फाई और डी फाई आ जाएगा। यानी एक इक्वेशन मेरे पास dl की वैल्यू की आ गई है, इसको सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं, इसको हम सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं। एक और चीज देख लेते हैं, इसी ट्राइंगल में हम cos फाई निकालने की कोशिश करें अगर, तो cos फाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहां से हमारे पास r की क्या वैल्यू आ गई है, a, ये अपॉन cos में जाएगा तो इसको sec लिख सकते हैं, sec फाई। ये एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई। यानी टोटल तीन इक्वेशंस हमारे पास हो गई हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन तीनों इक्वेशंस का यूज करते हुए अब मैं dB को क्या लिख सकता हूं, देखिए dB मेरे पास क्या आ जाएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, dl की जगह क्या लिखेंगे, देखिए dl की मेरे पास सेकंड इक्वेशन से ये वैल्यू आई हुई है, dl को लिखेंगे a sec स्क्वायर फाई d फाई। यानी dl को क्या लिखेंगे, a sec स्क्वायर फाई सॉरी d फाई। और यहां पे हमारे पास एक cos फाई पहले से था, नीचे हमारे पास आर स्क्वायर की टर्म है तो आर की जगह हम ये लिखेंगे इक्वेशन थ्री से ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव और यहाँ पे अब हम कुछ सिंप्लीफिकेशंस करते हैं जिसमें से ये सेक स्क्वायर फाइव से जाएगा, एक ए को काट देगा। तो यहाँ पे मेरे पास dB की एक वैल्यू आई है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई अपॉन ए। ठीक है,
अभी डीबी क्या है यार, अगर सही से देखें तो डीबी इस छोटी सी लेंथ की वजह से इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन मुझे तो इस एक्स वाई वायर की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो इसके लिए मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन में आप चेक करिए, इंटीग्रेशन में हमारे पास ये फाई है, यानी डी फाई, फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिमिट्स लगाएंगे और लिमिट्स की जरूरत भी हमें पड़ेगी। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होगी, माइनस फाइव वन टू फाइव टू लिमिट्स होगी। क्यों, देखो जो फाइव वन है वो क्या है, इस एक्सिस से ये ओ टू पी जो एक्सिस जा रही है उसके नीचे एक एंगल बन रहा है, उसके नीचे किसी भी एक्स एक्सिस से नीचे के एंगल को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर वाले एंगल को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो माइनस फाइव वन किस लिए आया है, क्योंकि एक्स एक्सिस से नीचे का एंगल है, और प्लस फाइव टू क्यों आया है, क्योंकि एक्स एक्सिस से ऊपर का एंगल है। तो हम अब इसको सॉल्व करते हैं, तो बी अगर हमें चाहिए है तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन मतलब इस पूरे का इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई अपॉन ए। अब फाई में है इंटीग्रेशन, तो मुझे यहाँ पे लिमिट्स लगानी पड़ेगी, और वो लिमिट्स क्या क्या है, माइनस फाई वन टू फाई टू। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, b इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, तो बाहर निकलेंगे इससे, ये माइनस फाई वन टू फाई टू है, और ये कॉस फाई डी फाई है, ठीक है। तो यहाँ से b की वैल्यू देखो क्या आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, कॉस फाई का इंटीग्रेशन इज माइनस साइन फाई, माइनस फाई वन टू फाई टू, माइनस फाई वन टू फाई टू, सॉरी कॉस फाई का इंटीग्रेशन इज साइन फाई, कॉस फाई का इंटीग्रेशन इज साइन फाई। तो अब हम क्या कर रहे हैं, आगे इसको सॉल्व करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, तो पहले फाई की जगह फाई टू रखा जाएगा, साइन फाई टू माइनस, फिर फाई की जगह माइनस फाई वन रखा जाएगा, साइन माइनस फाई वन। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है यार, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो यानी मेरे पास कंप्लीट एक्सप्रेशन अगर यहाँ पे मैं लिखूं तो वो आएगा आई अपॉन ए और साइन फाई टू, ये प्लस हो जाएगा, देखिए साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो प्लस साइन फाई वन, तो यानी बी का मेरे पास एक कंप्लीट एक्सप्रेशन एक आ गया है। तो बी का मेरे पास ये कंप्लीट एक्सप्रेशन आ गया, यानी बी क्या है, इस पूरी वायर की वजह से, जो ये वायर तो मैं एक्स वाई दिख रही थी, इस वायर की वजह से मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये आ गया है यार, ठीक है। अब एक्सप्रेशन तो ठीक है आ गया, अब हमारे पास ना इसमें स्पेशल केस भी ऐड कर लेते हैं यार। स्पेशल केसेस कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्पेशल केसेस। पहला स्पेशल केस क्या बोलता है कि भाई जो वायर है ना वो एक इनफाइनाइट वायर है। अगर वायर इनफाइनाइट है ना, देखो इसको सिंपल समझने की बात है, वायर इनफाइनाइट है मतलब यहाँ से जो लेंथ है उसकी इनफाइनाइट होगी, नीचे से भी लेंथ जो है इनफाइनाइट होगी, और ऊपर से भी लेंथ इनफाइनाइट होगी। तो जब भी लेंथ इनफाइनाइट हो रही है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे एंगल बनने वाला है इनफाइनाइट लेंथ पे जाके, फाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। इनफाइनाइट ऊपर चला गया, ऐसे ही नीचे भी जा रहा है तो फाई वन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। तो जब भी हम इनफाइनाइट वायर की बात करते हैं तो दोनों एंगल्स को हम क्या रखेंगे, 90 डिग्रीज रखेंगे, और जब दोनों एंगल्स 90 डिग्री रख रहे हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, साइन फाई टू क्या है 90 प्लस साइन फाई वन क्या है 90, तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यानी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई है। दूसरा केस होता है कि हमारे पास जो वायर है वो सेमी इनफाइनाइट है। सेमी इनफाइनाइट का मतलब है किसी भी एक एंगल को 90 रखेंगे और दूसरे एंगल को 0 डिग्री रखेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो मेरे पास b की जो वैल्यू आती है वो आती है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। तो ये मेरे पास दो एक्सप्रेशन आ गए, एक ये और एक ये। पहले वाला एक्सप्रेशन इनफाइनाइट वायर के लिए, दूसरे वाला एक्सप्रेशन सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए। होपफुली आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से, तो आप देखिए इसको समझिए, नहीं समझ आया तो दोबारा देखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच और अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।